राजनीति में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता और जो दिखाई देता है वो हर सच नहीं होता और जो सच होता है वो दिखाया नहीं जाता। हमें क्यों जाना चाहिए था वहां? मार्क कार्नी के निमंत्रण पर हमें क्यों जाना चाहिए वहां, जबकि वहां हमारे साथ वो सलूक होना चाहिए जो हमारे स्वाभिमान से मेल नहीं खाता। ईरान में जो चीजें चल रही हैं, जब तक हम नहीं हैं तब तक तो यही चलेंगी। परमाणु बम तेहरान पे गिरा, तब तो हो सकता है कि ईरान समर्पण कर दे, लेकिन अगर अमेरिका ने खामनेई को बचा। एक तो राजनीति में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता और जो दिखाई देता है वो हर सच नहीं होता और जो सच होता है वो दिखाया नहीं जाता। तो एक तो चीज आप ये याद रखिए। और अब मैं इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि ये केवल भारत के संदर्भ से नहीं है। आसिम मुनीर का जाना, मोदी जी का टेलीफोन से बात करना और ईरान इजराइल का संघर्ष, इन तीनों में एक अंतर संबंध है। 1871 में जर्मनी में एक शासक होता था, वो कहा जाता था उसका नाम था बिस्मार्क। उसके बारे में संजय ये कहा जाता था कि वो 5 गेंदों से एक साथ खेलता है। अब 5 गेंदों में से 3 गेंदें हवा में रहती हैं। तो ट्रंप साहब भी अपने यही कोशिश करते हैं कि वो 5 गेंदों से खेल के बिस्मार्क की बराबरी करें। अब ये 5 गेंदें कौन सी हैं? एक अमेरिका फर्स्ट, दूसरा अमेरिका के बिजनेस, तीसरा देशों को लड़ाना, चौथा देशों को धमकाना, युद्ध कराने की स्थिति पैदा करना और उनमें युद्ध विराम कराना, और पांचवा है दुनिया में अपना रौब बनाए रखना। ये 5 गेंदें हैं उनके पास। इनमें से जब उनकी मर्जी होती है वो 3 गेंदें हवा में रख देते हैं और वो 2 गेंदें अपने हाथ में रखते हैं। ये कुल मिलाकर के ये कहानी उसका सारांश है। अब मैं अभी मोदी जी के इस बात का देखिए, आपने अगर पढ़ा हो तो उसकी कहानी ये भी है कि ट्रंप ने कहा कि मोदी जी आप आइए, कनाडा से जब लौटें तो यहां से होते हुए जाइए, और मोदी जी ने मना कर दिया कि नहीं, मेरे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हैं तो मैं नहीं आऊंगा। मेरा ख्याल है ये ठीक ही हुआ, क्योंकि अगर वहां जाते तो शायद और ज्यादा अपमानित होना पड़ता। आसिम मुनीर को उन्होंने भोजन पर बुलाया था और आसिम मुनीर के सामने क्या बात होती, कई सारी चीजें। अब मैं इसका जो रिश्ता जोड़ता हूं वो ईरान इजराइल से जोड़ता हूं। बहुत ही दिलचस्प मामला है ये, जो शायद अभी संसार उस तरफ ध्यान में नहीं ला रहा है। कि ट्रंप साहब की शैली है कि पहले वो धमकाते हैं, जैसे उन्होंने पहले रूस को धमकाया, रूस ने खारिज कर दिया। यूक्रेन को धमकाया, फिर कहा कि खनिज संपदा हमें सौंप दो, तुम्हारी आधी खनिज संपदा पर हमारा अधिकार है। यूक्रेन ने मना कर दिया तो उसके ऊपर शिकंजा कस दिया। अंततः यूक्रेन को समर्पण करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने भारत को धमकाया पहलगाम के संबंध में कि हम तुम्हारे साथ कारोबार रिश्ता छोड़ देंगे, तोड़ देंगे, और अंत में ये हुआ कि ये संधि विराम हो गया। कूटनीति में बहुत सारे सच सामने नहीं आते। संधि विराम का कारण क्या है? ना मैं मोदी जी के कथन को पूर्ण सत्य मानता हूं और ना मैं ट्रंप के कथन को पूर्ण सत्य मानता हूं। अब वो ईरान को धमका रहे हैं। आप देखिए अब कैसे संबंध बनता है। ईरान से ये कह रहे हैं कि तेहरान खाली कर दो। आपने ध्यान दिया गौर से? इजराइल भी यही बात कह रहा है। वो ट्रंप भी कह रहे हैं कि तेहरान छोड़ दें वहां के निवासी। ये एक तरह से खौफ या धमकी देने का माहौल बनाना है। और दरअसल
जो धमकी के पीछे वजह ये, उन्होंने एक बात और भी कही, इजराइल नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अब हम खोमेनी का जो है वो शीश काट कर लाएंगे, मतलब उनकी मौत चाहिए। और अमेरिका ये कह रहा है कि हमने उनको रोका हुआ है। अब जब रोका हुआ है, वो कनाडा की समिट छोड़ते हैं, वो बीच में आते हैं, फिर कहते हैं उससे भी बड़ी बात है, यानी युद्ध विराम से बड़ी बात वो खुद नहीं करना चाहते, अमेरिका नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो पाकिस्तान से आसिम मुनीर को बुलाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है और ईरान लगभग होने जा रहा है। तो खुद को दूर रखते हुए दुनिया को दिखाने के लिए ये भी एक डर की एक और कड़ी है कि संभव है, चूंकि पाकिस्तान और ईरान के संबंध अच्छे नहीं हैं, ईरान शिया बाहुल्य देश है, पाकिस्तान सुन्नी बाहुल्य देश है, तो उन्होंने एक तीर से दो निशाने किए। एक निशाना तो ये कि आसिम मुनीर के जरिए हो सकता है, ये डर फैलाने की कवायद है कि वो जो है हो सकता है पाकिस्तान का एक परमाणु बम तेहरान पर गिराएं, क्योंकि तेहरान के लिए ही माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन वो अपना वो बम नहीं दे रहे हैं जो 13,600 टन का है और जिसके जो यूएसबी 2 स्ट्रेटजिक विमान है, वो नहीं दे रहे हैं इजराइल को, क्योंकि अगर उन्होंने वो दे दिए तो उन्हें खामेनेई का ठिकाना पता है। अगर ये 2 बम गिरा दिए तो खामेनेई जी निपट जाएंगे, इसमें कोई शक है नहीं। ठीक है, तो अब ये एक तो पाकिस्तान को मैसेज दे दिया, दूसरा आप देखिए कि इजराइल की पीठ पर रखकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं ट्रंप, और चीन ने पहले दिन से इजराइल के हमले की निंदा की है। तो चीन के लिए भी उसमें एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है, एक बड़ी कहानी ये है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जिस ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, देखिए अमेरिका क्या करता है। संजय, बांग्लादेश में शेख हसीना को जब सरकार हटाया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उनकी सरकार गिराई, और लंदन में बैठी बेगम खालिदा जिया को बांग्लादेश आने दिया। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद उन्होंने जो नोबेल पुरस्कार तो अमेरिका के इशारे पर मिलता है, आप जानते हैं सब क्या उसके पीछे खेल होता है। मोहम्मद यूनुस को एक कठपुतली बना करके वहां बैठा दिया। इधर इमरान साहब ने ये कहा कि उनकी सरकार अमेरिका ने गिराई, और प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, अमेरिका बनाना चाहता था नवाज शरीफ को, लेकिन फौज को वो स्वीकार नहीं थे। चूंकि फौज इन दोनों अमेरिकी इशारे पे काम कर रही है, तो लंदन में बैठा नवाज के इशारे पर शाहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया। देखिए कैसे ये चीजें हो रही हैं। कनाडा में उन्हें मार्क कार्नी को बनाना था, इसलिए उन्होंने कनाडा के ट्रंप, चूंकि वो सुन नहीं रहे थे, तो उन्होंने बयान दिया कि कनाडा हमारा 51वां राज्य हो जाए और राज्य गवर्नर बन जाएगा अमेरिका का, और इस तरह से वो मार्क कार्नी को ले आए। अब देखिए इराक, अगर आपको पुराना याद है तो इराक के मामले में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। तो ये ट्रंप की कार्यशैली है। अब जो कहानी है जिसकी तरफ दुनिया का ध्यान नहीं जा रहा है, मैं आपको बताता हूं। ईरान में 1979 तक, 1979 तक राजा साहब राज करते थे, अहमद रजा पहलवी। वो बड़े मॉडर्न किस्म के राजा थे, डेमोक्रेटिक थे और धर्मनिरपेक्ष थे। आप ताज्जुब करेंगे, वो कहते थे कि ये धर्म इस्लाम फिस्लाम सब फालतू की बातें। तो खोमेनी ने, इनके पिताजी ने, आयतुल्लाह खोमेनी ने आंदोलन छेड़ा और अंततः उन पहलवी साहब को, राजा साहब को वापस भागना पड़ा। वो आज 44 साल से कहां छिपे हुए हैं? अमेरिका में। और अमेरिका में रह करके खोमेनी की सरकार का विरोध कर रहे। अब संभव है दो चीजें, कि अहमद रजा पहलवी साहब को, राजा साहब को अमेरिका खुद वहां प्लांट करना चाहता है, इसलिए वो सरकार नहीं गिरा रहा है,
ना ही वहां पर ये बम गिरा रहा है, इसलिए कि समूचे इस्लामिक जगत में हो जाएगा। तो एक तो थ्योरी ये निकल रही है, जो मैं समझता हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि राजा जो है वहां पे वापस जा सकता है, इसलिए क्योंकि आपको याद है समर्थन में इजराइल के नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल की जनता, ईरान की जनता अब इस शैतानी शासन को उखाड़ फेंको। आपको याद है? तो उसका इशारा यही था कि दरअसल अमेरिका ने आज आज कहा है ट्रंप ने कि जो अमेरिका करने जा रहा है उसका इलाज सिर्फ, उसकी जानकारी सिर्फ अमेरिका को है। तो हो सकता है कि पहलवी साहब को वहां दोबारा प्रतिष्ठित करने की योजना हो। एक तो ये है, क्योंकि अब khomeini को इतना निर्बल कर दिया है। देखिए उन्होंने, हम जब पहलगाम की बात करते हैं और हम जब पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करते हैं, तो हम आतंकी ढांचे नष्ट करते हैं, हम वहां से आतंकवादियों को रास्ता निकल जाने देते हैं, क्योंकि 12-13 दिन लग गए थे। लेकिन इजराइल क्या करता है कि इजराइल अमेरिका के इशारे पर khomeini के आसपास जो वहां के टॉप मिलिट्री कमांडर हैं उन सबको उड़ा देता है। पहली पंक्ति की लीडरशिप को उड़ाता है, दूसरी पंक्ति की लीडरशिप को उड़ाता है, तीसरी पंक्ति के लीडरशिप को उड़ाता है, परमाणु वैज्ञानिकों को उड़ाता है। क्या हम पहलगाम के बाद भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए आसिम मुनीर पर यह कार्रवाई नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। जाहिर है अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर कोई दबाव था। मैं बार बार अंडरलाइन करके कह रहा हूं कि पाकिस्तान की सेना इस वक्त अमेरिका की गोद में बैठी हुई है और चीन का पाकिस्तान से अब मोहभंग हो रहा है। तो ये कहानी जो मोटे तौर पर मुझे नजर आती है, विदेश नीति हमारी थी। हम अगर विदेश नीति का पालन करते तो हम G7 के दोस्त तो मेंबर तो हैं नहीं। हमें क्यों जाना चाहिए था वहां? मार्क कार्नी के निमंत्रण पर हमें क्यों जाना चाहिए वहां, जबकि वहां हमारे साथ वो सलूक होना चाहिए जो हमारे स्वाभिमान से मेल नहीं खाता। तो अव्वल तो ये गलती हुई हमारे विदेश नीति के निर्धारकों से कि हमें कनाडा नहीं जाना था, राइट। दूसरी गलती ये हुई कि अगर आप चले गए तो फिर आपको निश्चित रूप से जब ट्रंप वहां थे तब वहां पहुंचना चाहिए था और G7 के सारे लोगों के सामने भाषण में ट्रंप की धुलाई करनी चाहिए थी, जैसे कि हमारे अतीत में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और बाकी लोग करते रहे हैं। अटल बिहारी ने भी किया, नहीं किया। तीसरी बात ये, अमेरिका आसानी से आपको अब अपने ट्रैक में ले रहा है, आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा। आपको पता है कि मेरा ख्याल है कल की खबर है, अगर आपको याद हो कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन जो है, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने कल 16, आज 18 है ना, परसों ट्रंप मोबाइल के नाम से एक मोबाइल 5G लॉन्च किया है और स्मार्टफोन है, नेटवर्क है। अब दबाव डालेगा अमेरिका भारत पर और इसलिए उसने एप्पल से कहा था कि अपना बाजार दुकान समेट लो। तो जिस तरह से उसने एलन मस्क को झुकाया धमका के, उसी तरह से वो एप्पल को झुकाएगा ताकि उसका जो अपना कारोबार है वो बढ़ता रहे। तो अब हम उसके दबाव में नहीं आए, आगे से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों बनिए हैं, कारोबारी नजरिए से देखें तो जहां ट्रंप के अपने कारोबार को झटका लगेगा, भारत में ट्रंप के कितने ट्रंप टावर हैं आप देखिए, पता कीजिए ट्रंप टावर में क्या बिजनेस होता है, रियल एस्टेट का बिजनेस होता है। तो भारत के देखिए हर चीज का जवाब जबानी आमने सामने नहीं दिया जाता। दर्द पेट में होता है तो आप मुंह से गोली खाते हैं। तो आपके पास तो ट्रंप से निपटने के लिए बहुत साधन है, बहुत मतलब कारोबारी साधन है, आप सैनिक साधन है। मतलब सैनिक का मतलब ये नहीं कि आप अमेरिका से फौजी टकराव ले लें, नहीं। आपके बगल में जो अमेरिका का प्यारा पुत्र बैठा हुआ है, आप उसके साथ निपट सकते हैं।
भाई युद्ध विराम तो हुआ नहीं अभी, अभी तो सिंदूर जारी है ना। तो ट्रंप को झुकाने के कई कूटनीतिक उपाय और भी हैं।